हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन का मतलब है जहां पर इक्वेट किया जाए किसी चीज को। लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 हो। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, और जिसकी भी डिग्री 1 होती है जनरली वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट अ लाइन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब आप समझ गए होंगे, टू अननोन क्वांटिटीज। जैसे मैं एक एग्जांपल छोटा सा आपको ले लेता हूं। मान लीजिए मैं कहूं कि 2 पेन्स एंड 5 नोटबुक्स आर कॉस्ट ₹100। मैंने कहा 2 पेन, cost of 1 pen is X, and 5 notebooks, cost of 1 notebook X। एक पेन की नोटबुक कीमत है, Y एक नोटबुक की कीमत है। तो 2 पेन और 5 नोटबुक टोटल मिलकर हमें ₹100 पे करना पड़ा। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसके अंदर 2 अननोन क्वांटिटीज, 2 वेरिएबल हैं, एक को हम X और दूसरे को Y कह रहे हैं। इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर के अंदर हम पेयर की बात करेंगे। पेयर का मतलब है इस तरह की 2 इक्वेशंस आपके पास होंगी। एक इक्वेशन ये दे दी, इसके अलावा मान लीजिए अगर मैं 5 पेन और 2 नोटबुक परचेज करता हूं तो मुझे ₹70 पे करना पड़ता है, और इन्हें हमें सोल्व करके दिखाना है। अलग अलग मेथड है हमारे पास, एक ग्राफिकल मेथड है, एक एल्जेब्रिकल मेथड है। एल्जेब्रिकल मेथड के अंदर 3 केस हैं, एक आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है। अब इस चैप्टर पे हम उन्हीं टॉपिक से बात करने वाले हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया ये इक्वेशंस लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अब ये लाइन किस पे बनेगी? ग्राफ पर बनेगी, नेचुरल सी बात है। मान लीजिए ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। देखिए, या तो ये दोनों लाइंस अगर मैं इस ग्राफ पे बनाता हूं, या तो ये इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को काटेंगे एक पॉइंट पर। इनको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही आ जाए। इसकी लाइन हमने बनाई, वो ये रही। इसको भी हमने लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, वो भी ये रहा। तो ये कोइंसिडेंट लाइंस कहलाती है, कोइंसिडेंट लाइंस कहलाती है। ऐसा भी हो सकता है कि बोथ आर पैरेलल, दोनों पैरेलल आ जाएं इस तरीके से, यानी कि दोनों एक दूसरे को कहीं पर मिले ही ना। चाहे आप इनफाइनाइटली इस डायरेक्शन में, चाहे आप इनफाइनाइटली इस डायरेक्शन में इसको प्रोड्यूस कर दें, तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास? पैरेलल लाइंस। इस पूरे के पूरे टॉपिक में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे। लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन का मतलब है जिसकी डिग्री 1 होती है, और 2 वेरिएबल यानी कि X एंड Y। पेयर का मतलब है जोड़ा, यानी कि 2 इक्वेशन यहां पर दी हुई होंगी। अब हमें इक्वेशंस को देखकर कैसे पता लगता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है, या पैरेलल लाइंस है, उस टॉपिक को हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0। जैसे अभी मैंने इक्वेशन लिखी थी 2x plus 3y equal to 70, मान लीजिए मैंने लिखा, तो ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये 70 इस तरफ है। अगर मैं इस तरफ लेकर आ जाता हूं तो ये -70 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये c1 हो जाएगा। ये इक्वल के इस साइड भी आ सकता है, इस साइड भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, हमें ध्यान रखना है कि दोनों के दोनों पेयर्स में या तो ये c1 c2 इस तरफ हो इक्वल के, या फिर दोनों ही केस में c1 c2 इक्वल के उस तरफ हो। अब हमारे पास देखिए, हमें पता लगाना था कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल है, या कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तो हमारे पास 3 केस बनते हैं। पहला केस, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए, इन दोनों की रेशो a1/a2 ना इक्वल ना हो b1/b2 के, इक्वल नहीं है इन दोनों की रेशो, इन दोनों के, तो ये यूनिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि एक आंसर आएगा। एक आंसर कब आता है? जब लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। फाइन। दूसरा केस बेटा इसमें होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। इस केस में क्या होता है? एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाती है, इसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस।
कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब है एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ गई, यानी कि ये वाले पॉइंट पर भी एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है। इनको हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी कहते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तीसरा केस, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 लेकिन इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2, तो इस केस में ये पैरेलल लाइंस होती हैं। और पैरेलल लाइंस का क्या मतलब है? नो सॉल्यूशन, आपस में एक दूसरे को कहीं नहीं मिलेंगी, आंसर नहीं आएगा, राइट? क्योंकि देखिए ये आंसर आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसको हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं। ये वाला केस जो है आपका कंसिस्टेंट है, इसके अंदर भी आपके पास आंसर आएगा, बहुत सारे आंसर आएंगे, तो ये भी कंसिस्टेंट है। और इसमें आपके पास फाइनली कोई आंसर नहीं आ रहा, नो सॉल्यूशन, लाइंस आर पैरेलल, ये इनकंसिस्टेंट का एग्जांपल है। अब ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या है? ये एग्जिस्ट करेगी सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन भी एग्जिस्ट करेगी, जबकि ये वाली सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती है। इनको आप नोट कर लीजिए, ये इंट्रोडक्शन थी, इसके बाद हम 3.1 एक्सरसाइज करने